सच के साथ समिति ने पहाड़ में बढ़ते अवैध नशे के खिलाफ चलाया जन जागरूकता अभियान। कई सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ाया हाथ। 13 जिले में चलाया जाएगा नशे के खिलाफ यह अभियान। खबर है अल्मोड़ा से। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका फूटना तय होता है। उत्तराखंड में नशे की स्थिति भी कुछ ऐसी है। पूरे उत्तराखंड को गिरफ्त में ले चुके इस नशे पर पाबंदी लगाने में पुलिस व सरकार की नाकामी देखकर अब सामाजिक संगठन ने सच के साथ समिति ने पहाड़ में बढ़ते अवैध नशे के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। समिति द्वारा नशे के खिलाफ जोरदार प्रचार करने के बाद अब लोग तेजी से जागने लगे हैं तथा लोगों ने अब नशे को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। इसी को लेकर सच के साथ समिति ने अल्मोड़ा जिले के ग्राम धसपड़ से पहाड़ में बढ़ते अवैध नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पहुंचे जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा का समिति पदाधिकारियों ने और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आयोजित बैठक में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया तथा लोगों की समस्याओं को सुना। एक्सीडेंट हो पंजाब में 2 साल हो गए। काफली हाँ, चंदन है उसका नाम, चंदन। आगे जाके कोई मुझसे पूछेगा, मैं बोला क्या कर रही है सरकार? बहुत कुछ कर रही है। मैं कल किसी गांव में गया था, उस गांव के पिताजी भी मर गए, माताजी भी मर गई, 3 बच्चे रह गए। 3 बच्चे हमने 1 हफ्ते के अंदर 4,000 उन 2 बच्चों की पेंशन लगाई। उत्तराखंड के हमारे 13 के 13 जिलों में चलेगा और ये अभियान आज हमारा यहीं से शुरू हुआ है, जागेश्वर क्षेत्र से। और जैसे कि विधायक जी ने अभी बताया है कि सच के साथ संगठन सपोर्ट कर रहा है और सरकार भी हमको सपोर्ट कर रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में कोतवाली में मेरे को बुलाया था और जो सीएम साहब के वहाँ से लेटर पहुँचा उनके पास, तो मैं वहाँ गया था, मैंने बयान दिए। मैंने कहा पूरे 13 जिलों में हमारा ये उत्तराखंड में ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलता रहेगा, जागरूकता कार्यक्रम चलता रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, मनोरंजन भी होंगे और नशे के खिलाफ हमारा बहुत सख्त कार्यक्रम भी चल रहा है, जमीनी स्तर पर चल रहा है। कि यहाँ मैं आज पहुँचा हूँ इस गांव में। ये कौन सा गांव है? लदोली में जैसे एक महिला बता रही थी यहाँ पे कि खुलेआम यहाँ शराब बिक रही है, पुलिस वाले पैसा लेके चले जाते हैं, उसको हम होने नहीं देंगे। यहाँ के जिलाधिकारी से हम बात करेंगे, अभी मौखिक सामने ही बात करेंगे और यही हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं जो इस खुलेआम जो शराब बिक रही है, और यहाँ के एसपी सिटी, एसएसपी, एसओसीओ आप क्या कर रहे हैं जो करिए। कई मुद्दे निकल के आए हैं इस मामले में। हम लोग अभी आज हमारा ये पहला ही जागरूकता अभियान चल रहा है, यहाँ पे शुरू हुआ है। तो हम अभी देहरादून जाएंगे, संगठन हमारे कई पदाधिकारी जाएंगे और सीएम साहब से इस बारे में बात करेंगे कि अगर ये कार्रवाई सख्त यहाँ पे पूरी नहीं होती है तो अगर कार्यक्रम ये हमारा सफल होता है, यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ सुन रहे हैं और हम सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो हम फिर सीएम साहब से इस बारे में बात करेंगे। यही बोल रहेगा कि जो ये शराब से हो रही है, पूरा परिवार परेशान हो जा रहा है। पूरे घर सुबह से शाम तक शराब पी रहे हैं, शराब में डूब रहे हैं, घर में खर्चा नहीं दे रहे हैं और मौतें हो रही है। जैसे अभी आपको यही का एक केस अभी कल ही एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा शराब पी के गिर गया ढाल से, ठीक है, उसको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो समस्या तो है ये। अभी हमारा जो ये कार्यक्रम है हमारे पूरे 13 जिलों में, 13 जिलों के बाद हमारा ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर के बाद उसके हर गांव में हमारा ये पूरा जो कार्यक्रम है ये चलेगा। इसमें सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उत्तराखंड सरकार, शासन, प्रशासन, सभी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन है, मातृशक्ति है अपनी, सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। देखो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अब युवा इसके लिए भी बात चल रही है। अगर कोई, हमारा तो ये भी कहना है, अगर कोई भी युवा किसी को नशा मुक्त केंद्र में डालना हो तो वो भी हमें बता दीजिए, उसका नंबर वगैरह, हम उसको उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको घर से उठा के ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। सच के साथ समिति संगठन उसका पूरा खर्चा उठाएगा। इन मामलों में उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, और जो भी बात रखी जाएगी, जो भी कार्य होने हैं, कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरते। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जैसे अभी बात चल रही थी कि कोई अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1098। सबसे पहले तो मैं सभी अधिकारियों को ये कह दूं कि वो धूप न सेकें, वो कार्य करें, जो स्कीमें चल रही है राज्य सरकार द्वारा वो बताएं,
गांव गांव जाके अपने प्रधानों को बताएं, उनको बताएं। कई योजनाएं चल रही है जो किसी को पता ही नहीं है ग्रामीणों को। अब जैसे एक योजना यही है 1098 टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, जो बच्चे 4000 रुपये मंथली पेंशन लगती है, 18 साल से नीचे होने चाहिए वो। जब वो साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ के साथ हम भी आपके साथ हैं। ये आवाज़ उठनी चाहिए। और सरकार कहीं अवैध शराब नहीं बेच रही है। सरकार वो शराब बेचते, लाइसेंस वाले शराब देते हैं। और जो माफिया है, तो माफिया ये हमारा पहाड़ है। या कहाँ से माफिया आए, यहाँ कोई माफिया नहीं है। और जो हो शराब का जो सवाल है, हम भी नशा कैसे कम हो, एक बार तो उत्तराखंड के लोगों ने तय कर दिया था कि हम शराब को ही बंद करेंगे। एक ऐसा विषय है जिसको सरकार भी शराब बंद नहीं कर सकती, फिर भी इसमें विचार कर रही है। विचार करिए, हम भी चाहते हैं कि कम से कम पहाड़ में नशा मुक्त हो और यहाँ शराब की दुकानें कम हो। ठीक है, आपको ठीक है, कार्रवाई कर रही है ये सरकार है। सरकार में कार्रवाई करने में बहुत टाइम लगता है। कई प्रकार के, इतना बड़ा सदन है, सदन में हमारे क्षत्रिय विधायक हैं, सबकी राय लेना, सबसे बात करना, ये मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आप सबको